सभी को नमस्कार। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल का बार बार हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो हाजिर हूं मैं आपको राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया में जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह की उनकी जॉब प्रोफाइल रहती है और जूनियर केमिस्ट और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के काम में क्या डिफरेंस होता है, उन सब की बात हम लोग करेंगे। ये केवल RSPCB के राजस्थान एग्जाम के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो भी जिस भी जगह पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं वो सभी यही काम करते हैं। इसीलिए मैं स्टेट जो हमारी रेगुलेशंस हैं उससे ये सारे के सारे जो वर्क हैं वो निकाल करके लाया हूँ कि ये जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है वो क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि इनका मेनली वर्क क्या होता है। इनका जो वर्क है वो साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस और उससे रिलेटेड जो भी टास्क हैं, अगर कोई प्रमोशन का टास्क है तो वो, कोई सैम्पलिंग का टास्क है तो वो, टेस्टिंग का टास्क है तो वो सारा काम ये लोग करते हैं। ये सारे काम के अलावा और भी बहुत सारी जनरल ड्यूटीज़ रहती है, बहुत सारे ऑफिस वर्क्स रहते हैं जो कि एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर को करने पड़ते हैं। तो चलिए उसकी एक एक करके हम लोग बात करते हैं। टोटल हम लोग बात करने वाले हैं 12 ऐसे कामों की जो एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर करता है। वो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आप लोग अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी कंटेंट की जरूरत है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे को क्वेरी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारे को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर अगर आप किसी वैकेंसी को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें बोल सकते हैं कि सर ये वाली वैकेंसी हमें पढ़ाइए, हम लोग उसको पढ़ाते हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास में पूरे दिन में ढेरों किसी चैनल को आप ज्वाइन करोगे वैकेंसी से रिलेटेड तो वहाँ पे केमिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, पर हमारे जो चैनल है उसमें हम लोग केवल और केवल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं उनकी ही बात करते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री के फील्ड में ही आगे बढ़ना है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी प्रमोशन की बात। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसके 2 टेलीग्राम चैनल है, एक वैकेंसी के लिए अलग से बना रखा है उसका और एक नॉर्मल जो चैनल है उसका, दोनों का लिंक नीचे डला हुआ है सब्सक्रिप्शन के अंदर, आप लोग जाकर के और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस की। सबसे पहला काम जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का होता है वो किसी भी एनवायरमेंट के मामले में, अब एनवायरमेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा डिसिप्लिन जिसके अंदर की वो जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर रहा है वहां पर रिसर्च और एनालिसिस का काम मेनली उसका रहता है। ये इसका मोटा काम है, रिसर्च और एनालिसिस का काम। ठीक है, अब जो रिसर्च का काम है, अब आप जानते हैं रिसर्च का काम कहां पर किया जाता है। तो रिसर्च का काम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। तो हम लोग पहले थर्ड वर्क के अंदर आएंगे, लेबोरेटरी वर्क के अंदर। लेबोरेटरी वर्क जो है उसके अंदर आप देखें मेनली इसको टेस्टिंग वगैरह का काम, एक्सपेरिमेंट वगैरह के काम। हाँ, हालांकि पोस्ट काफ़ी अच्छी है, इसमें आपके साथ में सपोर्टिव स्टाफ भी रहता है, तो पूरे दिन आप इसमें इन्वॉल्व नहीं रह सकते क्योंकि आपके पास में दूसरे टास्क भी हैं वो आपको करने पर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे उनकी सेफ्टी और उनकी एक्यूरेसी वो आपके ही जिम्मे होगी, आपको ही उसको इंश्योर करना होगा। जितने भी केमिकल्स वगैरह बन रहे हैं उनकी निगरानी वगैरह सब आपके अंडर ही रहेगी। उनका जो रिजल्ट आएगा उनके रिकॉर्ड रखना और उनको सब सही से एनालाइज करना प्रॉपर्ली, ये भी आपका ही काम होगा। दूसरी बात, जो डेटा कलेक्शन का काम है वो भी आपका है। जो आपने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद में जो आपके पास डेटा आए हैं उनको गैदर करना, इकट्ठा करके उनको कलेक्ट करके उनके एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है और जो सर्वेज बनाना, ये भी आपका ही काम होगा। जैसे मान लो आपने किसी सोर्स के सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेने के बाद में उस सोर्स से आपने क्या उसमें से ऑब्जर्वेशन निकाले, वो आपके डेटा ही आपको बताएंगे कि पूरे साल में इसका ये ट्रेंड रहा है, इस ट्रेंड की वजह से यहाँ पर लूप होल्स हैं, यहाँ नहीं है। ये चीज़ें भी आपको डेटा कलेक्शन के थ्रू पता पड़ती है। तो प्रोफिशिएंसी ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स और एबल टू यूज वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। अब पता है मुझे ये वाली जो वैकेंसी वो सबसे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि हजारों वैकेंसीज हैं जो कि आती रहती हैं, पर जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है या जेई की जो RSPCB की वैकेंसी है ये सबसे अच्छी मुझे इसलिए लगती है क्योंकि जो भी इनको चाहिए ना, इनको जो आगे करवाना है ना, उसी की नॉलेज इन्होंने पूछी है, ताकि एटलीस्ट तैयारी के बहाने तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको उन चीज़ों का नॉलेज होगा, उनको एनवायरमेंट एक्स का नॉलेज होगा, इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होगा, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का नॉलेज होगा, उसको पोल्यूशन क्या है एक्चुअली उसके बारे में पता होगा। ऐसा जो एग्जाम है इसको मैं, इस सिलेबस को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब आप पढ़ोगे ना, जब आप इसकी तैयारी करोगे तो आप लोग अपने दिमाग में ये रखना है कि आप JSO बन चुके हो। ऐसा नहीं रखना है कि मैं JSO बनूंगा नहीं बनूंगा, ये नहीं रखना। आप जब पॉजिटिव थॉट तभी आएगा जब आप अपने दिमाग में रखोगे आप JSO बन चुके हो। अब बनने के बाद आप क्या क्या काम कर रहे हो वो जब आप पढ़ोगे, अभी जब ये मैं पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या काम करने हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में वो आएगा कि यार ये चीज़ मुझे अभी आएगी ना, तो जब मैं काम करूंगा तब भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। तो वो आपके अंदर और ज्यादा पॉजिटिव थॉट पैदा करेगा। फोर्थ वर्क जो है वो है रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का। रिपोर्टिंग करनी किसे होती है? जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो होता है वो अपने साइंटिफिक ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। सेम है जैसे जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी थी, जूनियर केमिस्ट की जो पोस्ट है वो भी अपने केमिस्ट को रिपोर्ट करता है, तो सेम जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी अपने साइंटिफिक ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। अब दोस्तों देखो, नाम का फर्क है बस। जो जूनियर केमिस्ट है वो भी अपने जो सीनियर स्टाफ है उनको बोल करके अपने नाम में करेक्शन करा सकते हैं। अपने जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो भी बोल करके जिस भी डिपार्टमेंट में वहाँ है वो भी अपने आगे साइंटिफिक ऑफिसर करवा सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल नाम का फर्क है। बस अंतर यह है कि जो साइंटिफिक ऑफिसर है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, उनका फील्ड वर्क रहता है। जो जूनियर केमिस्ट जो होते हैं उनका फील्ड वर्क ना रह करके वो एक प्रॉपर एक खुद के एक एरिया के अंदर या किसी पावर प्लांट के अंदर वर्क करते हैं। बस इतना सा अंतर है ना, दोनों में इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, ये जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग मैंने बताई थी, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है। इनकी जो रिपोर्ट होती है वो भी ऑथराइज
होगी उसी से पब्लिकेशंस वगैरह अपने रिसर्च वगैरह पब्लिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इनके लिए, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफन यूज फॉर एकेडमिक पर्पज एंड इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस। मतलब आरटीआई वगैरह, आपको पता है आरटीआई वगैरह लगती रहती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आरटीआई लगा करके जो रिपोर्टिंग मांगी जाती है वो भी यही लोग देते हैं, ताकि उनसे आगे जा करके कोई एक निर्णय निकाला जा सके या कोई बड़े फैसले के अंदर मदद की जा सके। तो इसलिए रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला जो काम है, अच्छा, इनकी जनरल आर ड्यूटी रहती है। जनरल आर ड्यूटी के साथ में ये लोग ये जो काम है वो करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल का काम भी इनका ही है, आपको पता ही है। जैसे कि आप लोगों ने एक्ट्स वगैरह पढ़ लिए होंगे, अगर एक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ रखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट मेरी विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना रखी है, जिसके अंदर आप लोग जा करके पहले के जो 16 वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर एक एनवायरमेंट जीके करके जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर 16 वीडियो के अंदर एक्ट का वीडियो भी है, वो भी देख सकते हो कि एक्ट में क्या क्या पढ़ना आपको। दूसरा, उसके अलावा जो जेएसओ जेई की 2023 की जो वैकेंसी का वीडियो, वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, सारे वीडियोज़ को एक साथ कंपाइल कर रखा है, तो उसके अंदर जाकर के आप लोग सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। हाँ, अभी और बहुत सारे वीडियोस अभी डालना बाकी है। तो क्वालिटी कंट्रोल की जब हम लोग बात करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल ये एक्टिविटी काम है जो कि फील्ड में जाकर के होता है ना। वहाँ पर इनको क्या करना होता है, वहाँ पर जाकर के और इनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखते हुए और जो भी टास्क है उसको पूरा करना होता है, ठीक है। अब उसमें सैम्पलिंग का टास्क हो गया, चाहे किसी जगह किसी सोर्स को बंद करवाने का काम हो गया, इस तरह का कोई भी काम है वो ये लोग करते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है, अगला है रेगुलेटरी कंप्लीशन। इसमें क्या है, मेनली लोकल, स्टेट और नेशनल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स ये लोग पढ़, इनको मतलब नॉलेज होता है उस चीज़ का। तो आपको पता है, तो आपको IS 10-500 भी पढ़ाया जा रहा है ना, ताकि आप लोग वाटर की केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जान सकें। उसके अलावा आपको सारे के सारे एक्ट्स वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जेएसओ का जो वर्क है उसके अंदर मेनली ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मुझे एग्जाम सच में बहुत अच्छा लगता है, ताकि हमको उसका जो टास्क है उसका पहले से पता हो कि हमको करना क्या है। आगे देखो, कोलैबोरेशन किसके साथ में, कोलैबोरेशन उनके सीनियर साइंटिस्ट के साथ में, क्योंकि जो उनका लेबोरेटरी का मेन इंचार्ज होता है वो सीनियर साइंटिस्ट होता है ना। उनके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बोलना यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग उसी की बात करें। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उनके जो और भी रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ में ये आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर सकते हैं, कोई चीज़ इन्होंने खोजी हो तो। दूसरी बात, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पर भी ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ थी। वैसे अगर हम लोग यहाँ राजस्थान वाले जेएसओ की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मेनली राजस्थान की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा वास्ट ऐसा है नहीं वर्क, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट में जो संसाधनों की कैसी उतनी ज़्यादा सुविधा होती नहीं है। जो लिमिटेड संसाधन होते हैं उससे ही उनको सारा काम करना होता है। तो परंतु वर्क जो है वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आती है, ठीक है। टेस्टिंग एनालिसिस का इनका मेन काम है, जो लेबोरेटरी के अंदर मैंने आपको बता ही दिया था वो इनको करना ही है उनके अंदर, क्योंकि जो टेस्ट और एनालिसिस है सैंपल्स का वो ही फाइनली उनकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशंस और पोटेंशियल एप्लीकेशंस को बताता है, ठीक है। इसीलिए वो ज़रूरी हो जाता है टेस्टिंग एनालिसिस वर्क का करना। अगली बात करेंगे नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या चीज़ है, इसमें इनको मेनली मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स किस तरह से काम करते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोसीजर पता होना चाहिए, ताकि जो भी काम है वो इनको ढंग से कर सकें। तो ये इनका मेनली तो इनको प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट का नॉलेज पूरा होना चाहिए, किस तरह से काम करना। स्किल डेवलपमेंट इनका होता रहता है टाइमली। स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, इनकी मेन कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, वर्कशॉप्स इनको करवाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ये लोग करते रहते हैं, ताकि इनका जो नॉलेज है वो इन्हेंस होता रहे जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। ये फील्ड केवल एनवायरनमेंट का ही नहीं, इसके अलावा भी जो भी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जिस भी फील्ड के अंदर है उनको, उन सभी के लिए ये बात हो रही है। अगली बात, जो पब्लिक इंगेजमेंट जो है इनका हमेशा रहता है। पब्लिक इंगेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, स्कूल्स वगैरह, पब्लिक स्कूल्स हो गया है ना, वहाँ लोकल का जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर जा कर के और किसी भी चीज़ के अंदर किसी की भी कोई भी एजुकेशन एक्टिविटी है वो इनको करनी है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले। तो वो भी इनका काम रहता है, इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। करना खुद को नहीं होता है, करने के लिए आपको सपोर्ट स्टाफ मिलता है, पर जो ड्यूटी है वो उन्हीं की होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसी के लिए बोला जाएगा कि उसका काम है, ठीक है। और लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, आपको बता ही दिया था मैंने कि सारा डाटा वगैरह इनको रखना है। तो उसके अलावा जो लेबोरेटरी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी इनको ही करनी होगी। जैसे इनको पूरे साल का बजट मैनेज करना होगा। बजट मैनेजमेंट के अंदर, बजट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च के अंदर केमिकल्स खर्च होंगे, इक्विपमेंट्स टूटेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, सैम्पलिंग लाने में भी बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, लेबर के लिए भी बहुत सारे सेफ्टी गियर्स होते हैं वो भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो उन सब के लिए बजट मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई प्रोक्योरमेंट बनाना है, कोई आवश्यकता बनानी है, वो भी इनको करनी पड़ेगी, है ना। और रिसोर्सेज को अलोकेशन भी इनको ही करना पड़ता है।
तो दोस्तों ये जो 12 टास्क हैं ये मेनली एक जेएसओ को करने होते हैं। जो जेएसओ इस टास्क को कर सकता है और उसी को आप समझेंगे कि वो एलिजिबल है। तो क्यों ना हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे से करें और अपने आप को ये मान करके चलें कि मैं जेएसओ हूँ और जेएसओ बनने के बाद में मैं ये टास्क कर रहा हूँ, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी हमारी बॉडी में होगी जो कि हमें इस एग्ज़ाम को पास करने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।